हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए 10th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट का पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का एक आखिरी वन शॉट रिवीजन वीडियो रह गया था दोस्तों, एंड वो आज मैं कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। और ये वीडियो होने वाला है 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री सब्जेक्ट का वन शॉट रिवीजन वीडियोस, जो कि होगा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, वन शॉट रिवीजन वीडियोस क्या है, जैसे कि आप जानते होंगे इसके पहले कई सारे चैप्टर्स हमने मैथ्स 1 का तो पूरा कंप्लीट कर दिया। जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले चैप्टर्स है वो पूरा कंप्लीट हो गया मैथ्स 1 या अलजेब्रा सब्जेक्ट का। मैथ्स 2 का भी सब हो गया, बस एक ही चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री बचा हुआ है, जो कि माना जाता है कि वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है आपके 10th स्टैंडर्ड के अंदर। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके राहुल सर आपको इस प्रकार आज रिवीजन करवाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का कि अगर आप इसको देख लेते हो ना तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपके चुटकी बजाते ही आपके आंसर जो होंगे ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपके निकलेंगे। तो ये वीडियो को वन शॉट तरीके से पढ़ाऊंगा, एक ही फ्लो में पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूं। और आप जानते होंगे कि इसके बाद का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन, वो आपके रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, यानी कि यही समझ लो हमारे मैथ्स का आखिरी वन शॉट वीडियो है आज के लिए। तो एंड तक देख लेना वीडियो को, तभी आपको समझेगा अच्छी तरीके से। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आपको क्या कराने वाले हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी फॉर्मूलेज है ना वो मैं कराने वाला हूं। फिर उसी के फॉर्मूलेज के बेस पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, जितने भी फॉर्मूलेज है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज द फंडामेंटल, क्या है ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल क्या है, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है, फॉर्मूले को कैसे बनाया जाता है वो अगर याद है, कुछ वैल्यूज है वो अगर याद है, तो ट्रस्ट मी दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री से इजी चैप्टर हो ही नहीं सकता। हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं शायद। हिंदी और मराठी जो मीडियम के बच्चे होंगे अगर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, भली बात है। आप सिर्फ ये देख लो यार, हिंदी मराठी के बच्चों को भी समझेगा ये चीज, देख के तो देखो एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला की मैं बात करूं। आप जानते हैं दोस्तों हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिखूंगा डायरेक्ट, ठीक है ना, आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वो फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है ना, क्योंकि और ऑलरेडी हमने हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में वो सब चीज बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि एकदम कंसेप्ट का भी कंसेप्ट नॉलेज चाहिए, तो वो ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में। प्लेलिस्ट में जाओगे, हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जैसे जाओगे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको 10th का मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कई सारे वीडियोस आपको दिखेंगे। उसमें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में चले जाना, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन आज थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि रिवाइज करवा रहे, रिवीजन करवा रहे, तो ये फर्क होता है ना, नॉर्मल लेक्चर्स में और रिवीजन में फर्क तो होता ही है दोस्तों। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और एक टैन थीटा होता है। इसका फॉर्मूलेस कैसे निकालते हैं ये आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। ठीक है, ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। तो समझ लो कि कोई एक ट्रायंगल है मेरे पास, समझ लो कोई एक ट्रायंगल है। लेट्स सपोज दिस इज माय ट्रायंगल। क्या नाम है ये ट्रायंगल का, मैं दे देता हूं ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC यहां पे होगा 90 डिग्री। तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विच इज कॉल्ड एज अ ट्रायंगल ABC। करेक्ट है। तो आपको याद कैसे रखना है, आप बोलोगे कि समझ लो कि एक थीटा है यहाँ पे। ठीक है ना, समझ लो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि ये जो C पॉइंट है, ये C पॉइंट पे जो एंगल बना हुआ है इसको मैं बोलता हूं थीटा। तो आपको निकालना है साइन थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल का, कॉस थीटा का वैल्यू और टैन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था रेगुलर लेक्चर में। आपने अगर मेरा रेगुलर लेक्चर पुराना देखा होगा ना, एक ऐसा ट्रिक बताया है कि आप जिंदगी भर कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि वो ट्रिक मैंने भी जब 10th स्टैंडर्ड में जब मैं था तब मैंने सीखा था। ठीक है, और आज मैं आपको सिखा रहा हूं और आज भी मुझे वो चीज याद है। तो आज आप सीख जाओगे अगर, तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, जो कि है दोस्तों साइन को हम लोग बोलते हैं ओह। ठीक है, साइन को बोलते हैं हम लोग ओह। मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है ये। कॉस को बोलते हैं आह और इसको बोलते हैं ओए। ओ आ ओए, याद रखना, ओ आ ओए। क्या बोलोगे, पहला साइन होता है, कॉस होता है, टैन, दिमाग में छप जाना चाहिए, साइन कॉस टैन। ठीक है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, साइन कॉस टैन, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, यही होता है तीन चीज। उसके बाद जो तीन चीज है उसको भी बता दूंगा, टेंशन मत लेना। साइन कॉस टैन, ओ आ ओए। तो पहला क्या है, ओ मतलब O अपॉन एच। तो O अपॉन एच का मतलब एक्चुअल में होता है दोस्तों, O का मतलब होता है अपोजिट साइड और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। देखो शॉर्टकट तरीके से लिख रहा हूं, पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि यार ऑलरेडी मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हूं, थक चुका हूं एक्सप्लेन कर करके। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, इतना गारंटी ले सकता हूं, इतना मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि अगर आपने ये ध्यान से देख लिया, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए इसको बोलते हैं O और H यानी O। क्या बोलते हैं, साइन को O। ठीक है, अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी बताऊंगा। कॉस का मतलब है आ, ठीक है ना, ओ था, ये आ है। तो आ मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है दोस्तों एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब बाजू वाला साइड, और एच मतलब तो आप जानते ही हो हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस होता है। और तीसरा है ओए। तो ओए का मतलब क्या होता है,
दैट इज O अपॉन A। तो O अपॉन A का मतलब क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब इसको रियल लाइफ में यूज करके दिखाते हैं। तो समझ लो ये ट्राइंगल आपका दिया हुआ था, ठीक है ना, ये ट्राइंगल है आपका ABC करके, इसका आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा का मतलब क्या है? O, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये रहा थीटा, थीटा का अपोजिट साइड कौन है? AB, यानी कि AB अपॉन क्या है? O है ना ये, तो O अपॉन H, H मतलब हाइपोटेनियस। तो थीटा का हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस पूरे ट्रायंगल में ये है AC का साइड, यानी कि आप जानते हो कि 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। याद रखना ये चीज। हाइपोटेनियस को कैसे पहचानोगे? कौन सा हाइपोटेनियस साइड है इसमें से? कभी भी 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है उसको हाइपोटेनियस साइड बोलते हैं। तो ये हाइपोटेनियस का साइड क्या है? AC। तो AB अपॉन AC इसका आंसर आ जाएगा। और अगर कुछ वैल्यू दिया होता, समझ लो ये आपका 4 दिया होता, ये आपका 3 दिया होता, ये आपका 2 दिया होता, तो AB अपॉन AC क्या हो जाता? AB कितना है? AB कितना है? 3 और AC है 4, तो 3/4 आ जाता ये आंसर, 3/4 आ जाता। ठीक है, समझ में आया? सेम उसी प्रकार आपको ये करना है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आपको पूछेगा कि cos थीटा का वैल्यू निकालो, तो आप क्या बोलोगे? cos थीटा का मतलब क्या होता है? O आ, मतलब cos का आ आएगा, A अपॉन H। तो A मतलब एडजेसेंट, तो थीटा का एडजेसेंट ये है बाजू वाला, यानी कि BC। तो BC अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मेरे लिए क्या है? दैट इज AC। तो BC अपॉन AC, BC का वैल्यू क्या है समझ लो 2, AC का वैल्यू है 4, तो 2/4 यानी कि 1/2। इस प्रकार से देखो, थोड़ा सा रफ में पढ़ा रहा हूं लेकिन आपको समझना है ये चीज। सेम उसी प्रकार tan का ले सकते हो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट मेरे लिए क्या है? थीटा का अपोजिट है आपका ये वाला साइड, यानी कि AB थोड़ा सा मिक्स मैच हो गया है। एडजेसेंट कितना है? बाजू वाला BC। तो इस प्रकार से ये चीज आएगा, समझ में आ रहा है? तो ये सबसे छोटा चीज था एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने आपको बताया। तो आपको कैसे याद रखना है? ये चीज याद रखना है, ओहो आ OA, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, आ मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, tan मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये दिमाग में रहेगा, कैसा भी ट्रायंगल आने तो टेढ़ा मेढ़ा, बस राइट एंगल होना चाहिए, आप उसका आंसर निकाल लोगे ये फॉर्मूला लगा के। समझ में आ गया? कितना सिंपल ट्रिक था। क्लियर है? क्लियर है। बार बार रेगुलर लेक्चर्स में भी मैंने बताया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि और ज्यादा डिटेल में मैं जाऊं तो हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्लीज जाके वहां से भी थोड़ा पढ़ाई कर लेना अगर आपने पहले नहीं किया होगा तो। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला चीज, समझ में आ गया। अब इसी को रिलेट करता हूं मैं 3 और एग्जाम्पल से। जैसे कि आप जानते हो, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये 3 के अलावा भी और 3 चीज होते हैं। साइन कॉस टैन के अलावा भी एक चीज होता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा, दूसरा होता है सेक थीटा और तीसरा होता है कॉट थीटा। इसको कैसे पहचानोगे? तो हमेशा याद रखना, कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन का उल्टा। साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा उसका उल्टा कर दो, 1 अपॉन कर दो। 1 अपॉन करना मतलब उल्टा करना ना, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है। सेक का मतलब होता है दोस्तों 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और तीसरा कॉट थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन टैन थीटा। यानी कि अगर आपको ये 3 चीज का वैल्यू पता है, साइन कॉस टैन, नंबर वाइज याद रखना, पहला साइन आता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन आता है, चौथा कॉसेक, पांचवा सेक, छठा कॉट। ये सीक्वेंस बस इतना याद रखना, इतना रट्टा मारने की कोशिश कर लो कि ये सीक्वेंस आपको याद हो जाए, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि मैं हमेशा से खिलाफ रहा हूं रट्टा मारने के, लेकिन कुछ कुछ चीज तो याद करनी पड़ती है ना। तो ये आपको बस याद करना है कि सीक्वेंस क्या है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये आपको याद रखना है। बस इतना याद रख लोगे तो साइन का क्या होता है ओ आ ओ ए, वैसे इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा ना, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। लेकिन आपको अगर कोई पूछेगा कि इस चीज में कॉसेक थीटा वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आपको क्या करना है? बस साइन का निकाला हुआ रहेगा तो उसको उल्टा कर देना है। तो अगर ये 3/4 आ रहा था आंसर, तो उसका 4/3 आ जाएगा उल्टा। 1 अपॉन 3/4 मतलब 4/3 होता है ना। तो इस प्रकार से याद रखना है। तो ये भी फॉर्मूला आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये अभी फिलहाल में इतना स्क्रीनशॉट ले लो और उसको बाद में नोटबुक में नोट डाउन करना, क्योंकि मैं टाइम आपको देता हूं स्क्रीनशॉट खींचने का, बाद में आपने नोटबुक में नोट डाउन करना, आपको खुद का एक नोट्स बन जाएगा, उससे बाद में भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि टाइम तो कम बचा आप जानते हो। तो फटाफट से इसको लिख लो, मैं इसको अभी रफ करूंगा और आगे की चीजें, आगे के फॉर्मूलेस भी बताने हैं आपको, क्योंकि एक बार फॉर्मूलेस आपके क्लियर हो गए तो बहुत मजा आने वाला है एग्जाम्पल सॉल्व करने में। ठीक है, चलो हो गया, मैं मिटा दूं इसको। चलो मैं फटाफट से इसको रफ कर लेता हूं, आगे के फॉर्मूलेस हम लोग पढ़ेंगे और क्या क्या फॉर्मूलेस हैं इस चैप्टर के अंदर। देखो ये चैप्टर ना लोग क्या बोलते हैं पता है, स्टार्टिंग में आप जब जाओगे, जब भी मैं भी पहली बार जब 10वीं में गया था दोस्तों, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं। हमारी एक टीचर थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत ही मतलब चलो ठीक ठाक टीचर थी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार कोई खराब पढ़ाता है कोई अच्छा पढ़ाता है, सब टीचर्स अच्छे ही पढ़ाते हैं यार। दुनिया में जितने भी टीचर्स है सबका काम होता है एजुकेशन देना, लेकिन सबका एक किसी किसी का नेचुरल टैलेंट होता है, किसी का कोई सीख के आता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता हूं, नॉर्मली आप जानते ही हो। तो मैं एक चीज बता रहा हूं कि उनका ऐसा था कि वो क्या करते थे पता है, जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाते थे तो एक बुक आता था, अब वो बुक का भी नाम दे लूंगा, मतलब समझो डाइजेस्ट जैसा एक बुक आता था। वो बुक क्या करते थे, किसी एक लड़के को खड़ा कर देंगे और बोलेंगे लिख दे। तो एक समझ लो एक क्वेश्चन है, इसको शो दैट करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। वो लड़के को चौक पकड़ाते थे, ब्लैक बोर्ड होता था, चौक पकड़ा के वो फटाफट फटाफट लिख देता था और टीचर्स बोलती थी बच्चों को लो लिख लो, हो गया।
एक्सप्लेन तक नहीं करते थे वो लोग। तो हमें ऐसा लगता था कि यार ये सब चैप्टर्स बहुत हार्ड होते हैं और हमें ऐसा लगता था कि यार हम फेल हो जाएंगे। लेकिन मैं, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बताई कि मैंने 11th स्टैंडर्ड तक कोई ट्यूशन नहीं लगाया क्योंकि मैं पैसे नहीं भर सकता था। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने ना सोचा कि यार मैं खुद से कुछ कोशिश करता हूं। तो खुद से पढ़ते 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 घर पे 2 घंटा जहां पे पढ़ता था वहां 3 घंटा पढ़ने लगा। ऐसे पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करके मेरे को अपने आप समझ में आ गया और अपने आप मैंने बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कवर कर लिए। ठीक है ना, कि किस प्रकार हम शॉर्टकट बना सकते हैं, वैसा दिमाग चलना चाहिए। तो आप भी वैसा कर सकते हो, क्योंकि यार आपको तो राहुल सर मिले हुए हैं, तो आपको राहुल सर ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करके दे रहे, तो आपको कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। जेआर ट्यूटोरियल्स है आपके लिए, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। हमारे टाइम पे जेआर ट्यूटोरियल्स होता तो शायद मैं आज बहुत अच्छी जगह पे होता। लेकिन आज जो भी हूं, जहां पे भी हूं, मैं बहुत खुश हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे साथ 6 लाख लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल के थ्रू, इस जेआर ट्यूटोरियल्स की फैमिली के थ्रू। और ये इतनी अच्छी फैमिली हमारी बन गई है कि यार मतलब एक परिवार का एक हिस्सा लगता है। और जब भी मैं यार रोज आपके लिए खड़ा होता हूं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैं कभी छुट्टी लेता हूं। एक दिन चलो हफ्ते में कभी कभार मैं छुट्टी लेके, कुछ काम होता है घर का, क्योंकि देखो आई एम ए एल्डर सन, मैं घर का बड़ा बेटा हूं, तो मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इसके अलावा भी जो मुझे निभानी पड़ती है। तो कभी कभार छुट्टी हो जाती है। लेकिन आप जानते हो कि 2 साल के अंदर मैंने 1800 वीडियो डिलीवर किया, जाके चैनल पर चेक कर लेना। 1.5 साल के अंदर, 2 साल भी नहीं हुए, 1.5 साल हमारे चैनल के हुए हैं। और 1.5 साल में मैंने 1800 वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किए हैं जेआर ट्यूटोरियल्स पे। और इसके अलावा भी हमारे और 3 चैनल है, जेआर टॉक्स है, जेआर व्लॉग्स है, जेआर ट्यूटोरियल्स नेशनल स्टडी अभी अभी हमने लॉन्च किया है। ये सब मैं ही तो करता हूं। एक अभी अभी सर हमारे साथ बहुत सारे 1-2 लोग जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कौन कौन है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर मैंने पूरा अपनी जर्नी अकेले ही बिताई है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितना हमने मेहनत किया है आपके लिए। तो वो मेहनत का फल जो है ना, वो आप लोग लाके दे सकते हो। अगर आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप लोग अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचोगे, बहुत ही अच्छी मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ये था थोड़ा मोटिवेशन मेरी तरफ से, उम्मीद करता हूं आपको हेल्प किया होगा। चलो आ जाते हैं वापस से टॉपिक पे। चलो फॉर्मूलेस हम लोग पढ़ रहे थे, तो इतने सारे फॉर्मूलेस आपने डिस्कस कर लिए, पढ़ लिए, मजा आ गया होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा आया होगा। अब आ जाते हैं वापस से फॉर्मूलेस पे। फॉर्मूलेस क्या है, और इसके अलावा जैसे कि आप 2 से 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे याद रखो, एक फॉर्मूला है साइन थीटा। जैसे हमने साइन थीटा की वैल्यू पढ़ ली है, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, कॉस का, टैन का, ये सब पढ़ लिया। वैसे साइन का एक और फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये आपको याद रखना है। इसका वैसे अभी फिलहाल में तो यूज नहीं है, लेकिन आपको याद रख लेना है, क्योंकि बाई चांस कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में, आपके ज्योमेट्री में भी फिल इन द ब्लैंक्स में ना ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देता है, साइन थीटा इज इक्वल टू डैश या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस डैश। तो ये ना जो आपके जो टेक्स्ट बुक में आप देखोगे ना, तो वो जो पेज है ना जिसमें फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, वो फॉर्मूले को पूरा पढ़ लेना, जितने भी फॉर्मूले से पढ़ लेना। इसीलिए मैं सब फॉर्मूले भी आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में या फिर कंप्लीट द सेंटेंस वगैरह में ना ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 1-1 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए मैं आपको करा रहा हूं, बोर्ड बहुत स्मार्ट है, याद रखना। वैसे cos थीटा का एक फॉर्मूला है, sin थीटा का cos 90 माइनस थीटा है, वैसे cos थीटा का भी हो जाएगा दोस्तों sin 90 माइनस थीटा। ये 2 फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है tan के लिए, कि tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 90 माइनस थीटा। देखो ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मैथ्स में कभी कभी हम लोग ऐसे क्रॉस ये मल्टीप्लाई बोलते हैं ना, तो वैसे ही ना डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। ठीक है, याद रखना। तो tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक फॉर्मूला है, याद रखना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू डैश या फिर बॉक्स, तो यहां पे आंसर 1 आएगा। तो इस प्रकार से 1-1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, बहुत अच्छी तरीके से इसको आपको याद रखना है, जो कि है आइडेंटिकल फॉर्मूले इसको बोलते हैं, आइडेंटिटीज फॉर्मूले बोलते हैं। लेकिन आपको फिलहाल के तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, और इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद भी रख लेना है। तो 3 फॉर्मूले और मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, इसके अलावा, जो कि अभी आपको फिलहाल में यूज होंगे, जो मैं प्रैक्टिस सेट के जो जितने भी एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं हमारे रेगुलर लेक्चर्स में, आप देखोगे तो वहां पे भी यूज हुए, और आज कुछ एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा वहां पे भी यूज होंगे। तो 3 आइडेंटिटी फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों। जो कि है सबसे पहला जो है वो है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रहेगा कि साइंस का स्क्वायर का थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर का थीटा वो किसके बराबर रहेगा, 1 रहेगा। ये आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको दूसरा फॉर्मूला याद रखना है। और एक तीसरा फॉर्मूला है जो कि है दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बोल रहा हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कैसे याद रखोगे, ये बहुत सिंपल तरीका है। ये तीनों तो अलग है, ये तीनों फॉर्मूले अलग हो गए, यहां पे समझ में आ रहा है, ये तीनों फॉर्मूले अलग है। हाँ, और एक और फॉर्मूला मैं आपको बताना यहां पे रह गया, जो कि है दोस्तों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये भी आपको फॉर्मूला है जो कि कोई बताएगा नहीं, लेकिन आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। साइन अपॉन कॉस tan होता है,
और उसको उल्टा कर दो तो आपको पता है tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट। मैंने बताया था ना, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और tan का अपोजिट कॉट होता है। तो ये साइन अपॉन कॉस का tan थीटा है, तो इसको उल्टा कर दूंगा, कॉस अपॉन साइन बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से लर्न कर सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से याद कर लेना है। तो बस इसको याद कर लो यार, कोशिश करो याद करके लिख के याद रखने की कोशिश करो। लेकिन आप एक बार याद कर लोगे ना फॉर्मूलेस को, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, उसके बाद जो एग्जांपल्स करवा रहा हूं बहुत सिंपल लगेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। चलो ये फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन और कॉस दोनों जब स्क्वायर में मिल जाएंगे तो 1 हो जाते हैं। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट याद रखना, जब कॉट स्क्वायर थीटा 1 के साथ प्लस होगा तो कोसेक स्क्वायर बनता है। वैसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जब होता है तो सेक स्क्वायर थीटा बनता है। बस इतने फॉर्मूले याद रख लो। उसके बाद एक आपको मैं वैल्यूज का बताने वाला हूं, फॉर्मूले खत्म, वैल्यूज का फॉर्मूला बता दूंगा, फिर सीधा एग्जांपल्स के ऊपर जाएंगे और हमारा सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको भी नोट डाउन कर लो फटाफट से, नोटबुक में स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन कर लेना, टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए ना। ठीक है, चलो फटाफट से मैं इसको भी मिटा देता हूं, चलो फटाफट से रफ कर लेता हूं, फिर आपके लिए मैं बहुत सारी चीजें मुझे लेके आनी है। ठीक है, चलो ये हो गया दोस्तों, मैं इसको मिटा दूं। चलो अब मैं इसको मिटा के, एक टेबल है हमारा, एक टेबल है जिसमें हम लोग को ना आपको साइन का वैल्यू अलग अलग डिग्री पे, अलग अलग डिग्री के हिसाब से आपको मुझे बतानी है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, लोग इसको याद नहीं रख पाते हैं, आई डोंट नो व्हाई द रीजन, बट द थिंग इज दैट कि अगर आप 3 चीज में जो बताऊंगा वो आप याद रख लोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं 3 चीज बताऊंगा, जो कि है दोस्तों साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू, वैसे ही कॉस थीटा का वैल्यू, और तीसरा है आपका टैन थीटा। फिलहाल में ये 3 चीज का वैल्यू आपको याद रखना है, एक टेबल में बताने जा रहा हूं, ठीक है, अलग अलग डिग्री पे। तो समझ लो, मैं पहले बता रहा हूं आपको 0 डिग्री पे, उसके बाद 30 डिग्री, ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा 45 डिग्री पे, उसके बाद बताऊंगा 60 डिग्री पे, एंड एक लास्ट बताऊंगा 90 डिग्री पे। इतना आपको याद रखना है, बाकी और भी बहुत सारे होते हैं, 90 के बाद 120 होता है, 180 डिग्री होता है, बहुत सारे अलग अलग डिग्री होते हैं जो कि आपको आगे जाके 11th to 12th स्टैंडर्ड एंड फ्यूचर में आपको काम आने वाला है। लेकिन फिलहाल में 10वीं तक आप जो पढ़ रहे हो, इसमें सिर्फ 90 डिग्री तक ही साइन कॉस टैन का वैल्यू, या फिर उसके अलावा जो कॉस सेक और कॉट होता है ना, उसका वैल्यू काम आता है। ठीक है, ये 3 चीज आपको मैं बता दूंगा पहले, उसके बाद बाकी चीजें करेंगे, साइन कॉस टैन, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कॉसेक, सेक और कॉट, ये भी होता है, करेक्ट है, ये भी होता है, इसको भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, सब चीज बता रहा हूं। वीडियो को एंड तक देखना आप लोग, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका मुश्किल से 40 to 45 मिनट जाएगा, बस ये वीडियो आप समझ जाओगे ना, ट्रिग्नोमेट्री भूल जाना, फिर इतना सिंपल लगेगा आपको, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस करना है आपको, एग्जांपल्स लेना है, प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपको साइन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये 1 मिनट में, यहां पे मैं 030 यहां पे नहीं आएगा, उसके ऊपर एक और कॉलम बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, यहां पे इसको हम लोग ने क्लोज किया, ठीक है, और यहां पे हमने इसके एंगल्स लिखे, क्या लिखा, यहां पे समझ लो मैं देता हूं 0 डिग्री, यहां पे 30 डिग्री, यहां पे 45 डिग्री, यहां पे 60 डिग्री एंड यहां पे 90 डिग्री। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ओ, ठीक है ना, कॉस आ tan OA, ठीक है ना, बाकी सब उसके उल्टे उल्टे। ठीक है, तो पहले आपको साइन थीटा का याद रखना है। तो साइन 0 का वैल्यू, देखो मैं कुछ वैल्यू लिखाने जा रहा हूं, इसको आपको लर्न कर लेना है, बहुत सिंपल तरीका है। तो साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, उसके बाद होता है दोस्तों 1/√2, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है √3/2, एंड साइन 90 का जो वैल्यू होता है 1। बस पहला याद रख लिया, बाद में बताता हूं, बाकी चीज बाद में बताता हूं। सबसे पहला ये आपको याद रख लेना है, क्या है, साइन 0 डिग्री, ये तो याद रहेगा कि साइन का क्या क्या याद रखना है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, 0 उसके बाद 30 आता है, 0 के बाद 30 आता है, ये याद रख सकते हो, इतना तो याद रख सकते हो ना। पहला 0 डिग्री आता है साइन का, और कोई वैल्यू डिग्री पूछता ही नहीं है, साइन 0 डिग्री पूछेगा, साइन 30 डिग्री पूछेगा, 45 डिग्री पूछेगा, साइन 60 डिग्री पूछेगा, साइन 90 डिग्री पूछेगा, और बाकी सबका ऐसे ही पूछेगा, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कुछ भी हो। 0, 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90, इतना याद रख लोगे, बहुत सिंपल है। बस अब पहला साइन थीटा का 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 0 डिग्री, मतलब साइन अगर 0 डिग्री पे है तो उसका वैल्यू भी 0 रहेगा। 0 साइन 30 पे है तो उसका वैल्यू 1/2 रहेगा, साइन 45 पे तो इसका वैल्यू 1/√2 रहेगा, साइन 60 पे तो √3/2 रहेगा, 90 कैसे याद रखोगे, इसमें थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा दोस्तों, ये चीज रट्टे मारने वाली चीज है, समझने वाली भी चीज है, जो कि ऑलरेडी मैंने ये सब वैल्यूज कैसे आए वो भी बताया मैंने हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो में। लेकिन आज हमारे पास रिवीजन कर रहे हैं ना, तो उतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो वो 1.5 घंटा उसमें चला जाएगा। तो नॉर्मली हमारे रिवीजन लेक्चर्स में माफ करना, रेगुलर लेक्चर्स जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वीडियोस पूरे चैप्टर्स के अच्छे से बनाए हुए, उसमें आप देख लेना जाके, क्योंकि आज रिवीजन करा रहे हैं तो फास्ट जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइन
0 0 साइन 30 1/2 साइन 45। तो कैसे याद रखोगे? 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 0 1/2 1/√2 √3/2 1। देखो बिना देखे बोल रहा हूं, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। फास्ट बोल रहा हूं, याद रख लो बस। अब इसका उल्टा यहां से चालू करो, 1 था ना, अब यहां पे 1 लिखो, उसके बाद क्या है √3/2, यहां पे रखो √3/2, ठीक है। 1 लिखा इधर, √3/2 लिखा इधर, ये 1/√2 वही कॉलम में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है 1/2 और लास्ट में है 0। जो यहां से शुरू हो रहा था अब वो वहां से शुरू हो रहा है, ये वाला, बस सिंपल है। तो साइन थीटा अगर आप याद कर लेते तो कॉस थीटा भी लिख पाओगे। साइन थीटा का बस पीछे से चालू करके लिख देना है, आगे आपका कॉस थीटा। समझ में आ गया? और एक चीज आप जानते हो टेन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। हमने सीखा ना अभी एक फॉर्मूला हमने सीखा कि क्या सीखा कि साइन थीटा को कॉस थीटा से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आपको टेन थीटा मिलता है। वही लगा, तो टेन थीटा निकालने के लिए आपको इसका वैल्यू इसका इससे डिवाइड कर देना है, खत्म, ठीक है। अगर आपको कुछ याद नहीं है, सिर्फ एक लाइन याद रखना है आपको, क्या 0 1/2 1/√2 √3/2 1। उसके बाद उल्टा यहां से 1 से चालू करना है, 1 पहले लिखो, √3/2 इधर लिखो, 1/√2 सेम ही आ जाएगा, 1/2 0, इतना याद रख लोगे, खत्म। उसके बाद साइन अपॉन कॉस, 0/1, 0/1 कितना होता है? सॉरी 0/1 0 होता है, 0/1 0 होता है ना, 0 डिवाइड बाई 1 0 होता है, ये आपको याद है, ठीक है। 1/2 डिवाइड बाई √3/2 कैंसिल करेंगे, 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा दोस्तों? सिर्फ बचेगा दोस्तों 1/√3। तो आपको ये चीज मिल जाएगा 1/√3, या फिर याद रख सकते तो और अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते तो ये दोनों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे ये दोनों को डिवाइड कर लो, ठीक है ना, 1/√2 डिवाइड हो जाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा ना, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 सेम सेम है, कैंसिल, 1 बचा। √3/2 डिवाइड बाई 1/2, यहां पे भी 2 कैंसिल, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ √3 बचेगा। और लास्ट में है 1/0। तो 1/0 क्या होता है? 0 होता है? नहीं, इंफिनिटी होता है, याद रखना, नॉट डिफाइन, इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइन मतलब वही होता है, इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि आप 0/1 कर सकते हो, 0/1 मतलब 0, लेकिन आप इसको 1/0 नहीं कर सकते, 1/0 का कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकता। 0 1 0, ऐसा 0 का तो टेबल होता ही नहीं है ना, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए वो नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मतलब इंफिनिटी, समझ लो, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना। यानी tan 90 डिग्री का, देखो tan 90 डिग्री का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। अब बस ये 3 आपको पता चल गया, अब उसका उल्टा करते जाओ, बस और कुछ नहीं करना है। उल्टा क्या करना है? कॉसेक थीटा का साइन थीटा का उल्टा है ना कॉसेक थीटा, बस ये 0 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 1 तो नहीं आएगा ना, नॉट डिफाइन मतलब निकाल नहीं सकते। तो इस प्रकार से मतलब ये भी हम लोग नहीं निकाल सकते। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर है? बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। उसके बाद 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, ठीक है। 1 का उल्टा क्या होता है? 1/1 मतलब 1 ही आएगा ना, 1/1, 1 का उल्टा, उल्टा मतलब क्या होता है? 1/, उल्टा मतलब हम जो मैं उल्टा वर्ड यूज कर रहा हूं इसका मतलब क्या है? 1/, दैट थिंग, 1/1, 1/1 इज 1। समझ में आ गया? बाकी ये दो चीज आप लोग के लिए होमवर्क कर लेना, क्योंकि ये वैल्यू आपको याद ही करना है और ये आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, जो भी आप पढ़ाई करते हो मिल जाएगा। समझ में आ गया कैसे करते हैं ये टेबल्स, ये फॉर्मूला कैसे दिमाग में रखते हैं, ये वैल्यूज को कैसे दिमाग में आप रख सकते हो, इतना आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, आगे बढ़ू, ठीक है ना, ये दोनों कंप्लीट कर लेना, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। मैं तरीका बता दिया, सब कुछ बता दिया, और चाहिए तो एक बार और रेगुलर लेक्चर जाके देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। समझ में आ गया? ओके, चलो अब इसको आप नोट डाउन करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, एक बार ले लो फटाफट से। अब मैं मिटा के सीधा आता हूं दोस्तों एकदम जोश के साथ, जो कि हम लोग कराएंगे आप लोग को पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स। चलो फटाफट से एग्जाम्पल कराएंगे, आ जाओ, बहुत अच्छे से कराएंगे, टेंशन मत लेना। और ये 4-5 एग्जाम्पल कराने वाला हूं, ये अगर आप देख लोगे, ट्रस्ट मी, आपको कहीं और कुछ जाने की जरूरत नहीं, बस इतना कर लोगे आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिटा दूं ये चीज, चलो मैं फटाफट से मिटा रहा हूं। अब आते हैं हम लोग सीधा सीधा हम सॉल्व करेंगे हमारे एग्जाम्पल्स को। जितने भी फॉर्मूले अब तक हमने पढ़े, अभी तक जितने भी फॉर्मूला अब तक हमने पढ़े, आपको लिखवाए हैं, बस उन्हीं फॉर्मूला उन्हीं वैल्यू का इस्तेमाल हमें करना है और इस टाइप के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? चलो 1 बाय 1 आ जाओ मैदान में। अब आ जाता है हमारा असली खेल, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो चलो शुरुआत करें, एग्जाम में कैसे आएंगे क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि एक हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा कोई पूछता है एग्जाम्पल, क्या कोई क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा, ठीक है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29, ठीक है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29 देन फाइंड कॉस थीटा। क्या पूछा है आपको? फाइंड कॉस थीटा।
यानी कि साइन थीटा का वैल्यू 20/29 है, 20/29 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो जो बच्चा पहले एवरेज होता, यानी कि जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री कभी पढ़ा नहीं है, वो तो जब देखेगा अरे बाप रे क्या पूछ दिया भाई, साइन थीटा 20/29, 20/29 कॉस थीटा निकालना है, कैसे, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है भैया, हम कैसे निकालेंगे, ऐसा सोच उसके दिमाग में आएगा, ठीक है ना। अरे बाबा कैसा क्या करना यार, ठीक है ना, टेंशन आ जाएगा उसको बाबा। तो अब वो क्या सोचेगा, क्या करना है क्या करना है। लेकिन अगर कोई बंदा जिसने जेआर ट्यूटोरियल्स का ये वीडियो देखा हुआ है, उसको सीधा सीधा समझ में आएगा कि यहां पे दिया हुआ है साइन, यहां पे पूछा हुआ है कॉस, दिया हुआ साइन है, कॉस पूछा हुआ, यानी साइन और कॉस आपस में कहीं ना कहीं है। तो जब साइन और कॉस आपस में है तो आपको बस मेमोराइज करना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें साइन और कॉस आपस में साथ में आ जाते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, वी नो दैट, ऐसा लिख सकते हो आप, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वी नो लिखना जरूरी नहीं है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, साइन और कॉस का रिलेटेड, कि साइन का स्क्वायर का थीटा प्लस कॉस के स्क्वायर का थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तो हम जानते हैं, अभी अभी राहुल सर ने बताया हुआ ये फॉर्मूला करेक्ट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसमें साइन और कॉस दोनों है। देखो दिया हुआ चीज में से ही फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करो, साइन दिया है कॉस दिया है, कौन सा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला आपको मिल गया जिसमें हमें साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 20/29। तो साइन थीटा का वैल्यू 20/29 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो साइन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 20/29। लेकिन आप यहां पे देखोगे तो ये साइन स्क्वायर है, यानी कि ये वैल्यू का स्क्वायर है, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा का कुछ पता नहीं है तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसका स्क्वायर कर दो तो 20 का स्क्वायर, देखो यहां पे ध्यान से, 20 का भी स्क्वायर होगा, 29 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो 20 का स्क्वायर होता है दोस्तों 400, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, ये तो आप जानते हो। यहां पे थोड़ा लिखता हूं मैं, ठीक है, इक्वल मत लिखना गलती से, देखो इक्वल ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो मैं भी गलती से इक्वल लिखने जा रहा था। लोग गलती क्या करते हैं, यहां पे इक्वल लिखते हैं, इक्वल 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 लिख के जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी इक्वल लिखा हुआ है ना, रॉन्ग हो जाएगा, गलती मत करना, मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। छोटी छोटी गलती में भी एक्सपीरियंस कर चुका हूं, मेरे साइड में मेरे टाइम में ऐसा होता था। तो 20 का स्क्वायर होता है 400, यानी 400 इधर लिख दो, अपॉन 29 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, वो होता है 841, 841 होता है, ये लिख दिया आपने दोनों का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें निकालना क्या है, वैल्यू कॉस थीटा का। तो अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको मैं पकड़ के चलता हूं, और ये 400/841 है ना, इसको मैं 1 के पास भेज दूंगा, यानी इक्वल के वो साइड भेज दूंगा। तो यहां पे अकेला क्या बचेगा, अकेला बचेगा यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा, और वहां पे चले जाएगा 1, ये माइनस हो जाएगा ना, ये 400/841 जब उधर जाएगा तो ये पहले प्लस में था, अब उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 1 - 400/841। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 841 मल्टीप्लाई बाय 1 इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, देखो यहां पे करके दिखाता हूं, बाकी यहां पे सॉल्व करेंगे, स्पेस खत्म हो रहा है, ठीक है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 841 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 841 माइनस 400, इतना तो आपको पता है ना, ये मैंने कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और कुछ नहीं, ठीक है। तो 841 में से 400 निकाल लो, यहां पे करता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 841 माइनस 400, कितना बचेगा दोस्तों, बचेगा यहां पे 441, कितना बचेगा 441 ऊपर बच रहा है, नीचे कितना बच रहा है 841, ठीक है। आपको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है ये, अब आपको कॉस का वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप सीधा सीधा ले लो। यहां पे क्या ले रहे हो, यहां पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ऐसा लिख दो यहां पे। जब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, स्क्वायर गायब हो जाए ना, जब स्क्वायर रूट ले रहे हो तो स्क्वायर गायब होके कॉस थीटा ही बचेगा, तो यहां पे कॉस थीटा हो गया, और ये रूट में चला जाएगा कौन, 441/841 रूट में चला गया, क्या आ जाएगा वैल्यू, कॉस थीटा इज इक्वल टू 441 किसका है मुझे बताओ, 441 है दोस्तों 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो तू कितना आ जाएगा 21, और 841 का तो हम जानते ही है किसका था, 841 किसका था, 29 का था ना, तो 21/29, दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना आसानी से निकाल दिया, आपने पूछा था फाइंड कॉस थीटा करो, आपने निकाल दिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 21/29, यानी साइन थीटा का 20/29 है और कॉस का 21/29 है। कितना आसानी से, 5 मिनट भी नहीं लगे निकालने के लिए, और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है, 2 से 3 मार्क्स से एग्जांपल्स आते हैं और कितना इजी होते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए था, ये फॉर्मूला, और कुछ नहीं, बाकी तो सॉल्व करना है और कुछ नहीं, दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है, इधर से उधर करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एंड अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं किस प्रकार का एग्जाम्पल है। चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं
आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कॉन्शियस हो, आप जानते हो हम छोटे छोटे वीडियोस इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम ज़्यादा आपके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। हमारा एक ही काम है, फटाफट से आना, फटाफट से वीडियो कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना और चले जाना, बस यही हम चाहते हैं दोस्तों। और आपका कम से कम डेटा भी लगे, नेट स्पीड भी है ना, नेट भी चाहिए ना, पैसा लगता है ना नेट का, रिचार्ज मारते हो कि नहीं महीने का, तो कम से कम नेट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिले, बस वही चाहते हैं हम लोग, ठीक है ना। आपके लिए सोचते हैं दोस्तों, टेंशन मत लेना, ऐसे ही सोचते रहूँगा आगे भी, बस आप लोग प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट हमें करते रहना, और कुछ नहीं। हाँ चलो चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाता हूं, चलो फटाफट से देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा हुआ है। एक और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन इसी प्रकार का पूछा हुआ है। इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7 आपको पूछा है, तो हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप बोलोगे कि सर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्वीट है, ठीक है चलो बहुत ही स्वीट है, लेकिन कोई एवरेज बच्चा फिर से अगर देखेगा तो बोलेगा क्या है भाई, ठीक है ना, कसं काय करना रे बाबा, वो टेंशन में आएगा। लेकिन आपको बस इतना करना है कि आपको देखना है पूछा क्या है, दिया क्या है सेक थीटा, पूछा क्या है tan थीटा, क्या कुछ रिलेशन है सेक थीटा और tan थीटा में। सोचो इतने सारे फॉर्मूले हैं, सोचो, इसलिए तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया ना सब फॉर्मूलेस। मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूलेस क्यों ले लिए, क्योंकि आपको दिमाग में चलना चाहिए कि इतने सारे फॉर्मूलेस में से कौन सा फॉर्मूला सेक और tan को कंबाइन करता है, कौन सा है फॉर्मूला। तो आपको याद आ जाएगा कि सर ने बताया था कि एक फॉर्मूला है दोस्तों जिसका नाम है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है, जिसमें tan भी है और सेक भी है, डाल देंगे वैल्यू आ जाएगा आंसर। तो हमें सेक का वैल्यू पता है यहाँ पे 25/7, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये सेक थीटा के जगह पे हम डाल देंगे 25/7, ठीक है, और इसका स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर थीटा है ना, डाल दिया स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं वापस से, ठीक है, अब वापस से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे ये 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 625, ठीक है, और नीचे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे 1 है ना, 1 मुझे इधर काम नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे tan चाहिए, तो 1 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये माइनस में चले जाएगा, तो यहाँ पे अकेला बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 625/49 पहले से ही थे यहाँ पे, ये -1 आ गया इसके पास, ठीक है, 1 उधर चला गया तो ये -1 में आ गया। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जैसे हमने किया था, तो यहाँ पे वापस से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 625, ये 49 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 625 - 49 × 1 इज 49, और नीचे अगेन 49, नीचे अगेन 49। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमेशा करते हैं हम लोग, बचपन से सीखते आ रहे हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। सॉल्व करें आगे, चलो यहां पे करते हैं। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 में से 49 माइनस कर लो, तो 625 में से 49 माइनस होगा तो आएगा दोस्तों 576, और नीचे अकेला है 49। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 का वैल्यू चाहिए, तो ये tan स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे करना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट। कितना सिंपल है, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये 10 का स्क्वायर थीटा जो है वो क्या बन जाएगा, अकेला 10 बन जाएगा, ठीक है। 576/49 रूट में चले जाएंगे, ठीक है, और इसका रूट कितना होता है निकाल के दिखा लो, देख लो कितना होता है 576, किसका स्क्वायर है 500, सोचो 6 है लास्ट में, या तो 4 का होगा या तो किसका होगा यार, यही तो चीज है ना, यही आपको समझनी है। 4 का स्क्वायर, जब कोई चीज 4 का स्क्वायर होता है तो ही लास्ट में 6 आता है ना, ये भी शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट ट्रिक्स कई सारे हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताएं जो आपको पता चलेगा। 576 किसका स्क्वायर रूट याद नहीं आएगा, दिमाग लगाओ, 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है, उसके बाद 4 का स्क्वायर आना चाहिए, मतलब 20 + 4 मतलब 24, तो ये 24 का स्क्वायर है क्या, सोचो दिमाग लगाओ, किसका स्क्वायर है 24 का ही स्क्वायर है दोस्तों, यानी कि 24। 576 का रूट 24, 49 का रूट 7, आ गया आंसर, खत्म। tan थीटा इज इक्वल टू 24/7, सेक थीटा 25/7 है तो tan थीटा 24/7 है। कितना सिंपल है, आप ही बताओ बच्चों, कमेंट करो फटाफट से, कितना सिंपल है। चलो और 1-2 एग्जांपल और करेंगे, फिर आज का ये वीडियो स्टॉप हो जाएगा हमारा, टेंशन मत लेना, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को भी, और जो एवरेज से एवरेज बच्चा है, क्योंकि देखो मैं यही चाहता हूँ, मेरा जो गोल है ना लाइफ को लेके, ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि मैंने पूरा लाइफ आपके लिए समर्पण कर दिया है दोस्तों, आप लोग के लिए ऐसे ही रोज वीडियोस बनाता रहूंगा, ठीक है ना, लाइफ दे दिया मैंने, करियर वगैरह सब छोड़ दिया, बाकी छोटा मोटा काम करता हूँ दूसरा अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर काम यूट्यूब पे ही करता हूँ, आप लोग के लिए फ्री में वीडियोस बनाता हूँ। आप जानते हो लगभग 1.5-2 साल से लॉकडाउन में जो कोई खड़ा नहीं था, मैं खड़ा था अकेला, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बच्चे के लिए, ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बस यार एक ही एक सपना देखा है मैंने कि यार महाराष्ट्र में एक रिवॉल्यूशन लेके आऊँ,
हर बच्चा जो यार किसान का बच्चा है, जो गरीब बच्चा है, जहाँ जहाँ पे शायद मोबाइल भी ठीक से अवेलेबल नहीं है, और अगर वो मोबाइल फ़ोन कहीं से भी लेके 4 लोग के बीच में भी अगर एक मोबाइल भी है तो हमारे वीडियोस अगर जाएंगे वहाँ पे तो बच्चे पढ़ सकेंगे, अपना ट्यूशन फी बचा पाएंगे। और जो बच्चे फेल होते थे, एवरेज बच्चे थे, जिनको समझ में नहीं आता था ये सब चीज़, उनको भी समझ में आएगा। तो प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को आप जितना हो सके उतने शेयर करो लोगों के पास, गांव साइड, ग्रामीण सेक्टर में पहुंचाओ, लोग देखें वो वीडियोस, फ्री में देखें, बात नहीं है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, उनको भी अपनी तरफ से मेहनत करना है, लेकिन वो मेहनत करेंगे ना दोस्तों तो हर छोटे से छोटा बच्चा भी एक दिन बड़ी ऊंचाई पे पहुंच सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं हमारे अगले टाइप के एग्जाम्पल के ऊपर और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। समझ लो। आपको एक और टाइप का एग्जाम्पल पूछता है कुछ अलग तरीके से। चलो मैं इसको पहले रफ कर लेता हूं, चलो इसको मैं रफ कर लेता हूं, पहले एक और एग्जाम्पल करवाता हूं। चलो फटाफट से देख लेते हैं, आ जाओ। कौन सा टॉपिक है हमारा? थर्ड एग्जांपल है ना। चलो 2 से 3 एग्जांपल कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि हमारे रेगुलर लेक्चर्स में तो हमने पूरा कराया हुआ है। आज रिवीजन है ना, रिवीजन के तौर पे करा रहे हैं, ठीक है। समझ लो, एक और एग्जांपल आपको कोई पूछेगा कि कॉस थीटा का वैल्यू है, समझ लो कॉस थीटा का एक वैल्यू है जो कि है दोस्तों √3/2। √3/2 एक कॉस थीटा का वैल्यू है, ठीक है ना। तो आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - sec थीटा अपॉन 1 + cosec थीटा, ठीक है ना। ये तो और खतरनाक है दिखने में तो आप बोलोगे कि सर ये और खतरनाक है, ये क्या है, ये 1 - sec थीटा 1 + cos थीटा, कितना खतरनाक दिखता है। जब मैं छोटा था 10वीं में ना, तो ये सब चीज देख के डरता था, जब मुझे आता नहीं था। जैसे मैंने बोला ना हमारी टीचर कैसे पढ़ाती थी, ठीक है, तो मैं डरता था। लेकिन जब मैंने खुद से सब सॉल्व करना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो मुझे बहुत ईजी लगता है और आज भी बहुत ईजी लगता है। देखो सबसे पहले आपको दिया है कॉस, आपको पूछा है सेक और 1 + cosec। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, कॉस दिया है ना, कॉस दिया है और हमें यहां पे सेक भी दिया हुआ है और यहां पे कॉसेक भी है। तो पहले तो दिमाग ये लगा लो कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ डिफरेंट तरीके से यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा यहां पे डिफरेंट तरीके से? थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि आपको 1 - sec थीटा और 1 + cosec थीटा का जो वैल्यू है वो निकालना है, करेक्ट है। तो आपको कुछ वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे कि सेक थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए और एक कॉसेक थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहां पे सेक थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए और एक कॉसेक थीटा वैल्यू पता होना, तभी तो आप ये सॉल्व कर सकते हो ना। सेक थीटा का वैल्यू क्या है, दिया है क्या कहीं पे? नहीं दिया है। कॉसेक थीटा का वैल्यू कहीं पे दिया है क्या? नहीं दिया है। दिया क्या है? कॉस थीटा, इसका क्या काम है भाई, इसमें तो है ही नहीं, कैसे निकालेंगे वैल्यू? तो आप सोचो कि अगर ये चीज दिया, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि सेक थीटा का अगर आपको वैल्यू निकालना है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है, यानी कि सेक थीटा का मतलब होता है 1 / cos थीटा। पढ़ाया था ना फॉर्मूले स्टार्टिंग में, यही था ना। साइन का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। तो सेक कॉस का थीटा आपको पता है 3/2 है, √3/2 है, तो सेक का भी वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 / cos थीटा का वैल्यू क्या है? √3/2, तो 1 / √3/2, यानी कि सेक थीटा विल बी इक्वल टू 2/√3। सेक थीटा का वैल्यू मिल गया। ये सेक थीटा का वैल्यू यहां पे डाल सकता हूं मैं, बिल्कुल डाल सकता हूं। समझ में आ रहा है? एक चीज समझ में आया। दूसरा चीज मुझे पता नहीं है, जो कि कॉसेक थीटा। तो आप बोलोगे सर कॉसेक कहां से लाऊं, ना तो साइन है यहां पे और कोई तो रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, कहां से लाऊं सर? कॉसेक लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? पहले साइन लेके आओ। तो साइन कहां से आएगा? कॉस है हमारे पास, देखो कॉस वैल्यू दिया हुआ है, साइन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कैसे? एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें मुझे कॉस पता है, 1 तो पता ही है, तो यहां से साइन मिल जाएगा और साइन का उल्टा करके कॉस मिल जाएगा। आ रहा है कनेक्शन? कनेक्टिंग द डॉट्स, डॉट एक एक डॉट को पकड़ रहे हो और कनेक्ट करते जा रहे हो, और कुछ नहीं है, दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लोग हवा बना के रखे हैं, नल्ला एकदम, कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम इजी है। तो साइन का वैल्यू यहां से मिल जाएगा। कैसे निकालूंगा? देखो ध्यान से देख लेना। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? साइन का वैल्यू। कॉस थीटा का वैल्यू डाल दो इसमें पहले, तो √3/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का वैल्यू है √3/2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप साइन का वैल्यू चाहिए ना, ये √3/2 का स्क्वायर को ना पहले एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। चलो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1। इतना समझ में आ गया? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्या किया है? बस स्क्वायर किया है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, यहां पे अच्छे से दिखेगा। ये साइन स्क्वायर थीटा इधर का इधर ही है, ठीक है।
साइन स्क्वायर थीटा इधर का इधर ही है, ये 3/4 को 1 के साथ भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 - 3/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, 1 - 3/4 हो जाएगा। अब 4 - 3/4, 4 - 3/4 यानी 1/4, यानी कि आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 - 3/4, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, आपको चाहिए सिर्फ साइन का वैल्यू, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जो हमने किया था ना अभी इसके पहले के एग्जांपल्स में क्या किया था, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर का थीटा बन जाएगा साइन थीटा, ये 1/4 का रूट हो जाएगा 1/2, डायरेक्ट लिख दिया। चलो समझ में आया, 1/4 का रूट हो जाएगा 1/2 ना, समझ में आया। तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 मिल गया। अब मेरे पास सेक थीटा का भी वैल्यू है। अब मेरे पास सॉरी, अब तो साइन निकला है, सॉरी कॉसेक भी निकालना बाकी है, माफ करना। कॉस साइन थीटा निकल गया ना, लेकिन साइन थीटा तो निकल गया, कॉसेक में निकाल लो। कॉसेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, यही होता है ना। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin का वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/1/2 मतलब उल्टा, तो 2 हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया, यहां पे 2 आ गया। समझ में आ रहा है दोस्तों, सेक थीटा जो चाहिए था उसका 2/√3 है, कॉसेक थीटा जो चाहिए था 2 है। उम्मीद करता हूं नीचे का पार्ट दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर है। चलो कॉसेक थीटा 2। अब आ जाओ फॉर्मूले पे, क्या है फॉर्मूला हमारा, मतलब ये इसका वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना है तो इसको लिख दो 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा, इसी का वैल्यू निकालना है ना हमको। पता है क्या वैल्यू, हमें बिल्कुल पता है क्या है हमारा वैल्यू। 1 माइनस सेक थीटा का वैल्यू है 2/√3, तो 1 - 2/√3 अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा, किधर है, कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 है, यानी कि 1 + 2, तो क्या आएगा आंसर 1 - 2/√3, तो ये हो जाएगा √3 - 2/√3 अपॉन 1 + 2 मतलब 3। समझ में आ रहा है ये चीज। अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये 3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका √3 - 2/3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी कि 1 - सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू है √3 - 2 अपॉन 3√3, दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो बड़ा एग्जांपल था, लेकिन ये आपको 3 मार्क्स देके जाएगा, ट्रस्ट मी। देखो कैसा किया है, सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले 2 से 3 फॉर्मूले इसमें लगे और वो आपने इसमें डाल दिया और आपने कितनी आसानी से इसका आंसर निकाल दिया। आप देख सकते हो कितना इजी है ये एग्जांपल। और यार इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, इसी प्रकार के पूछेंगे, नथिंग एल्स, ठीक है। बस यही रहता है यार पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, लोग खामखा डरते हैं और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है, तो चलो फटाफट से इसको लिख दो दोस्तों, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको मिटाऊंगा और एक आखिरी एग्जांपल मैं कराने जा रहा हूं, एक लास्ट एग्जांपल कराता हूं, उसके बाद कुछ चीजें बताऊंगा, फिर ये लेक्चर स्टॉप हो जाएगा हमारा, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं आखिरी एग्जांपल, चलो देख लें फटाफट से। चलिए इसको रफ कर रहा हूं दोस्तों, आ जाओ लास्ट एग्जांपल पे फटाफट से। चलो लेट्स सी द लास्ट एग्जांपल टुडे, फटाफट। क्या है एग्जांपल, एक शो दैट वाला एग्जांपल है, प्रूफ दैट पूछता है ना एग्जाम में, 1 या 2 क्वेश्चन आपको प्रूफ के ऊपर आएंगे, प्रूफ करके दिखाओ, शो दैट करके दिखाओ, शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा। तो एक क्वेश्चन है आपको पूछा है शो दैट, शो दैट मतलब प्रूफ करना है, शो दैट, क्या शो दैट करना है हमें, शो दैट ये करना है कि सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 + sin x, 1 + sin x अपॉन 1 - sin x, यही आपको पूछा है, 1 + sin x अपॉन 1 - sin x। मतलब ये आपका क्या है, देखो इज इक्वल टू ये है ना, कभी भी शो दैट पूछेगा तो 2 चीज दिमाग में रखना, इज इक्वल के लेफ्ट की तरफ जो होता है उसको LHS बोला जाता है, इज इक्वल टू राइट की तरफ जो होता है उसको राइट हैंड साइड RHS कहा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले आपको शो दैट में ना हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को चूज करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड को चूज करो, उसको सॉल्व करो और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा बराबर। कैसे करोगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ये है सेक एक्स प्लस 10x, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। अब इसको सॉल्व करके हम लोग राइट हैंड साइड के बराबर करना है, शो दैट करना है, मतलब दोनों को इक्वल करना है। कैसे करोगे, तो सबसे पहले एक चीज जानते हैं, सेक का वैल्यू क्या है, ये जो सेक का वैल्यू है वो है क्या हमारे पास, सेक मतलब होता है कॉस का उल्टा, सेक का मतलब कॉस का उल्टा, तो सेक का मतलब क्या लिखोगे 1 / cos x, सेक के जगह पे क्या लिखोगे 1 / cos x। और दूसरा 10 किसका उल्टा है, ये बीच में प्लस है तो लिख दो प्लस, 10x किसका उल्टा है, कॉट का,
ठीक है, कॉट का है। लेकिन आप बोलोगे कि सर मैं अगर 1/cot लिखूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो आप एक चीज और जानते हो, tan x का एक और फॉर्मूला है, यानी tan थीटा का एक और फॉर्मूला है, क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी sin x अपॉन cos x। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों cos x हो जाएंगे, यानी कि कुछ रिलेशन मेंटेन हो सकता है। अगर आप 1/cot लेते tan का 1/cot भी होता है, लेकिन 1/cot लेते तो मजा नहीं आता, इधर cos होता इधर cot होता तो फिर से कुछ डिस्टर्बेंस होता। तो आपको फॉर्मूले भी उस हिसाब से सिलेक्ट करने जिसमें कुछ मजा आए, मतलब वो मेरा वाला मजा मत करना तो आप बोलोगे सर आपको तो मजा आ रहा है। मजा मेरे को मजा वाला नहीं, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि कुछ फॉर्मेशन लगे, कुछ सिमिलैरिटी लगे, इस प्रकार से करना है। तो अब इसमें क्या हुआ देखो, अब यहां पे ये चीज हो गया तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन यहां पे आपको एक चीज फोकस करना है कि आप अगर एक चीज देख रहे हो कि नीचे यहां पे भी कॉस है, यहां पे भी क्रॉस है, ठीक है ना, यहां पे भी कॉस है, यहां पे भी कॉस है, तो आप क्या लिख सकते हो पता है, क्या लिख सकते हो, ये कॉमन cos x हो जाएगा नीचे, क्योंकि दोनों में cos x है, और ये ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो ये मैथ्स का एक प्रॉपर्टी है कि कभी भी डिनोमिनेटर अगर दोनों के सेम होते हैं तो न्यूमैरेटर अपने आप प्लस हो जाते हैं या फिर माइनस हो जाते हैं, जो भी रहेगा। तो 1 + sin x अपॉन cos x, ये हो गया। अब आप एक चीज ये कर सकते हो कि 1 + sin x अपॉन cos x है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या, देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं क्या, ये 1 + sin x अपॉन cos x को मैं लिख रहा हूं यहां पे 1 + sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। आपने स्क्वायर डाल दिया, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए आपने रूट डाल दिया, आपने दोनों को स्क्वायर स्क्वायर दे दिया। तो आप बोलोगे सर स्क्वायर स्क्वायर कैसे दे सकते हैं अचानक से, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल बनाने के लिए मैंने इसको स्क्वायर रूट भी डाल दिया। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों मिलकर कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इसका एग्जैक्टली वैल्यू यही है। मतलब ये जो लिखा गया है ना, ये जो आपको दिख रहा है, यही चीज यही है, बस उसको तरीका डिफरेंट यूज किया हुआ है, हमने इस प्रकार डाल दिया। और आप एक चीज समझते हो दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से कि 1 + sin स्क्वायर x जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्योंकि वो स्क्वायर है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये 2 बार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये आपका इस तरह हो जाएगा। ये 1 + sin x का था, आपको और कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको इस प्रकार बनाता हूं, 1 + sin x का ये पूरे का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है, और इसका स्क्वायर रूट। तो 1 + sin x को मैं 2 बार लिख सकता हूं, बिल्कुल 1 + sin x, और यहां पे भी 1 + sin x, क्योंकि वो स्क्वायर है ना तो 2 बार लिख सकता हूं ना। और नीचे ये cos स्क्वायर जो x है दोस्तों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हमें एक फॉर्मूला पता है ना, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। तो cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर x, समझा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, यही चीज ले रहा हूं मैं वापस से, = ये अंडर रूट में है, ये 1 + sin x, ये 1 + sin x, इसको कुछ कर नहीं सकता, वैसे ही रखो 1 + sin x, इसको मैंने वैसे ही रख दिया। लेकिन नीचे आप कुछ कर सकते हो क्या, ये 1 - sin स्क्वायर x को भी आप 2 बार लिख सकते हो, क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला, a + b a - b, यानी कि ये हो जाएगा 1 + sin x और एक बार हो जाएगा 1 - sin x। समझ में आया कैसे किया, ये 1 मतलब a, ये sin स्क्वायर x मतलब b, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो a² - b² का फॉर्मूला पता है ना, 9th में पढ़ा था फॉर्मूला, a² - b² = a + b a - b, यानी कि एक बार 1 + sin x, दूसरा 1 - sin x लिख दिया। 1 + sin x 1 + sin x कैंसल, क्या बचेगा अंदर, देखो क्या बचेगा अंदर, ऊपर बचेगा 1, क्या बचेगा ऊपर बचेगा सिर्फ ये कौन सा पार्ट है, 1 + sin x, और नीचे क्या बच रहा है, 1 - sin x, यही बच रहा है। आपको क्या निकालना था, वही निकालना था, आ गया ना आंसर। 1 + sin x रूट में 1 - sin x रूट है, जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, = RHS, हेंस प्रूव्ड। लिख देना, ये फेवरेट डायलॉग है मेरा, लास्ट में लिखता हूं मैं, हेंस प्रूव, आपने प्रूव करके दिखा दिया, शो करके दिखा दिया, आ गया ना। लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसको सॉल्व किया, राइट हैंड साइड निकाल दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यही तो निकालना था कि प्रूव करके दिखाओ कि ये = ये, निकाल दिया, खत्म कहानी। चलो टाटा बाय बाय, समझ में आया क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं, उम्मीद पे जिंदगी टिकी है, वैसे तो उम्मीद मैं कर सकता हूं कि यार ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कि इतना बेहतरीन तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया है। और ये पूरा आपको मैं बता दूं, इसी प्रकार के एग्जांपल्स, चाहे वो आपको वैल्यू निकालने हो, चाहे आपको शो दैट करना हो, प्रूव दैट करना हो, इसी प्रकार के कई सारे एग्जांपल्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आपको एक चीज बता दूं कि हमने इसी के बेस पे पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट है, इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1,
जो भी होगा इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 ये हमने पूरा का पूरा सॉल्व करवाया हुआ है। और वो कहां से आपको देखने मिलेगा, वो हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में हमने बनाए हुए पूरे के पूरे जो ये है टॉपिक्स हैं, जो पूरे के पूरे एग्जांपल्स है प्रैक्टिस सेट के, वो हमने सॉल्व करवाए हुए हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप चले जाओ हमारे रेगुलर वीडियोस में। आपको कहां से मिलेगा रेगुलर वीडियो, सर्च कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ, बेस्ट ऑप्शन है। बस 2 या 5 सेकंड लगेगा, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाओगे, 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का प्लेलिस्ट ढूंढना, उसमें चैप्टर नंबर 6 यानी ट्रिग्नोमेट्री पे चले जाना, आपको वीडियो सेकंड या थर्ड लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है ना, सेकंड या थर्ड लेक्चर होगा, उसमें प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। खोल खोल के देख लेना कि किसमें मैंने प्रैक्टिस सेट पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, ओपन करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा, वहां से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और ये हो गया हमारा आज का वीडियो भी स्टॉप। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इसके बाद का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन आपके रिड्यूस सिलेबस में उसको हटा दिया गया है। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतने ही टॉपिक्स जो मैंने अब तक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा है, शो दैट, और प्रैक्टिस सेट में से इतने में से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। तो आप बस इतना देख लो, ट्रिग्नोमेट्री आपका पक्का हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और ये वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। लेकिन अगर आप वो जो मैंने प्रॉब्लम सेट बताया ना आपको, या फिर जो वर्ड प्रॉब्लम्स बताए ना, वो हमारे रेगुलर लेक्चर्स में उसको भी हमने सॉल्व करवाया हुआ है, हमने एक्स्ट्रा भी करवाया हुआ है। सोचो, हमने सिर्फ रिड्यूस नहीं, पूरा पार्ट करवाया हुआ है। तो प्लीज जाके वहां से आप देख सकते हो अगर आपको आगे का पढ़ना है। और उसके आगे का जो प्रैक्टिस सेट 6.2 है वो भी करवाया हुआ है, तो वो भी आप जाके रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ वन शॉट रिवीजन वीडियोस ऑफ ज्योमेट्री, 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैथ्स 2 का भी हमारा वन शॉट रिवीजन वीडियोस कंप्लीट होता है, पूरा एंटायर मैथ्स कंप्लीट हो गया हमारा। साइंस के बचे हुए हैं, आपको मैं बता दूं, साइंस 1 के 3 चैप्टर बन चुके हैं, आई गेस 3 से 4 चैप्टर बन गए। साइंस 2 के 3 ही चैप्टर बने, आई गेस, तो वो बाकी के हैं, हम रेगुलर लेके आ जाएंगे, हर दिन लेके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम में मैं फंसा हुआ हूं दोस्तों। लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीज़ और मेहनत कर रहा हूँ कंटिन्यूसली आपके लिए लाने के लिए, लेकिन ट्रस्ट में कंटिन्यूस आएगा, आपके सब कुछ पहले ही आपको मिल जाएगा। बस आपको रिवाइज करते रहना है, और जो रेगुलर लेक्चर वीडियो डाले हुए हमने वो सब देख के पढ़ाई करते रहना है। तो पढ़ाई करते रहो, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहो, और बोर्ड में एकदम फोड़ के आना। सब बोलो कमेंट में, आज फोड़ेंगे। ठीक है, तो जरूर से फोड़ के आना, अच्छे से मार्क्स लेके आना। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, लाइक करोगे तो भी मोटिवेशन मिलेगा। लाइक का आंकड़ा यार बढ़ा दो यार, लाइक कर दो यार, लाइक एक क्लिक एक बटन तो लगता है, तो प्लीज लाइक कर देना। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, शेयर करो यार, कितनी बेहतरीन तरीके से आज हमने एक्सप्लेन किया हुआ है वन शॉट ट्रिग्नोमेट्री का। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल, अपने जितने भी फ्रेंड्स से रिलेटिव हो जो इस वक्त 10th स्टैंडर्ड में हो, सबको भेज देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।